सिर्फ 2 दिन के बाद पाकिस्तान के अंदर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है जिसमें पूरी दुनिया से लीडरशिप पाकिस्तान आ रही है। लेकिन आपको पता है कि 20 लोगों को बलूचिस्तान में कत्ल कर दिया गया है। और किसको कत्ल किया गया है? दोज हु आर माइनर्स, माइनर्स को कत्ल किया गया है। मतलब वो ये जो आम कोयले की कान में मजदूर काम करने वाला बंदा है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि मजदूर जो कोयले की कान में काम करने वाला शख्स है, उसका दुश्मन कौन हो सकता है? पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। 2 दिन बाद पाकिस्तान में एससीओ मीटिंग होने जा रही है। दुनिया भर की लीडरशिप पाकिस्तान में आ रही है इस एससीओ मीटिंग को अटेंड करने के लिए, लेकिन आज बलूचिस्तान में 20 लोगों को, 20 माइनर्स को कत्ल कर दिया गया है। माइनर वो मजदूर तबका जो 1000-1500 के लिए या 2000 के लिए कोयले की कान में जाके मेहनत मुशक्कत करता था, आज बलूचिस्तान में 20 लोगों को नहायत बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया है। एक सवाल पैदा होता है ना कि हाँ जी, मैं एक कारोबार में इन्वॉल्व हूँ, मेरी किसी से दुश्मनी हो गई है। मुझे सिर्फ ये बता दें, जो बंदा 2000 पे 1500 रुपए, दैट मेक्स $5, ही इज वर्किंग फॉर $5, $10 अ डे। उस बंदे, और वो अपनी जिंदगी ऑलरेडी, आपको पता है कान के बिजनेस इस तरह के होते हैं कि वो जिंदगी को दौ लगा के अंदर गया है, तो लेकिन उसको किसने मार दिया? दहशतगर्दों ने मार दिया बलूचिस्तान के अंदर। आप इमेजिन कर सकते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर क्यों लोगों को मारा जा रहा है? इससे पहले आपने देखा कि कराची एयरपोर्ट पर ब्लास्ट हुआ जिसके नतीजे में 2 चाइनीज मारे गए, जिसके बाद चाइना ने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है, लिहाजा वहाँ पे ट्रैवल ना किया जाए। चाइना ने अपने लोगों को मना कर दिया कि भाई आप लोगों ने पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना। इससे पहले भी हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स की बस के ऊपर हमला किया गया। जब मैं देखता हूँ कि एक मजदूर आदमी जिसकी जिंदगी की टोटल जो सेविंग है वो ये है कि वो शाम को 2000 रुपये घर लेके जाएगा, 2000 रुपीज, और उसको आपने मार दिया। किस बेस पे? क्योंकि आपकी पाकिस्तान से दुश्मनी है। भला हो इन एथनिक मिलिटेंट्स का, ये बीएलए का, बलोच लिबरेशन आर्मी का, भला हो इनका कि इन्होंने सोचा कि मजदूरों को मारो, गरीबों को मारो। ठीक है, आप उनकी शक्लें उनकी कभी आपने देखी हैं? जो लोग करते हैं और जो कोयले की कान से बाहर आते हैं। बलूचिस्तान के अंदर इसलिए लोगों को मारा जा रहा है कि उनको इस चीज का बड़े अच्छे से पता है, उनको इस चीज का बड़े अच्छे से पता है कि भैया पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करोगे तो पाकिस्तान के अंदर बिजनेसमैन नहीं आएगा, कारोबार ही नहीं आएगा। अभी सऊदीज पाकिस्तान में बैठे हैं, कह रहे हैं $2.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, नाल ही तो 20 बंदे फड़काते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप आने वाली है, 8-10 लीडर आएंगे पाकिस्तान के अंदर, तैयारियां हो रही हैं, और अगर 20 बंदे मार दियो वेखी जाएगी फिर जो होएगा। तो इट मीन्स कि देयर आर पीपल। एंड देन आप इसको भी आगे थोड़ा सा चले जाएं, मैं आपको बात बताऊं, हम लोग भी जालिम हैं। देखें, हम लोग खुद भी तो जालिम है ना। अच्छा, मजे की बात है, जरा सी बात हो, बलूचिस्तान के अंदर जो जो एक तो पाकिस्तान को फेथ बेस्ड मिलिटेंट्स का सामना है, दूसरा एथनिक मिलिटेंट्स का सामना है। जो फेथ बेस्ड मिलिटेंट्स हैं लार्जली दे आर ऑपरेटिंग इन बलूचिस्तान एज वेल, बट लार्जली इनका जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान के जो अफगानिस्तान से लिंक खैबर पख्तूनख्वा है वहां से है। खैर, अफगानिस्तान इज ऑल्सो लिंक्ड इन विद बलूचिस्तान। लेकिन आपको मजे की बात बताऊं, जो पाकिस्तान के अंदर जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, पुलिस है, लेविस फोर्स है, उसकी तादाद जो है, मैं कल स्टैटिस्टिक्स देख रहा था कहीं पे, तकरीबन 84,000 है। और उनका जो सालाना बजट है दैट इज 54 बिलियन रुपीज। लेकिन आपको मजे की बात बताऊं, ये दुनिया में कहीं नहीं होता होगा। 64% जो जो फोर्स है, फोर्स जिसको 64% जो फोर्स है वो जाली है, जाली मुलाजमीन है। अब ये बताएं कि किसी मुल्क के अंदर जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं,
फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन होता है? पुलिस वाला होता है, कोई लेवी होता है, मतलब जिस तरह का इलाका है उस हिसाब से वहाँ पर फोर्सेस बनाई गई हैं, क्योंकि ज़्यादातर ट्राइबल एरियाज़ हैं तो उनको फिर उस हिसाब से इंगेज किया जाता है। अब हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं ये बेचारे ये समझते हैं बलूचिस्तान हमारा है ही नहीं, और फिर बलूचिस्तान से सौतेला सलूक भी किया जाता है, क्योंकि बलूचिस्तान की इतनी आबादी नहीं है, और इतनी आबादी ना होने की वजह से ये चीज़ें भी हम देखते हैं। उधर नरेंद्र मोदी है और जनाब दंदना रहे हैं इंडिया, वहाँ पे दुनिया में मुआहदे पे मुआहदे किए जा रहे हैं। वो कहाँ बैठे हुए हैं लॉस के अंदर, कभी वो यूरोपियन यूनियन से डायलॉग कर रहे हैं, ठीक है। वो जी फेडरेशन ऑफ यूरोपियन बिजनेस इन इंडिया जो है उसने EU इन्वाय अब आएगा इंडिया में स्पेशली, ठीक है जी। जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो इकोनॉमिक इंडिया की जी इंपॉर्टेंस बड़ी बढ़ गई है। अब हमारी इंपॉर्टेंस कैसे बने? रोज 25 बंदे जो तुसी मजदूर मार देंगे, जब रोज 20-25 बंदे पाकिस्तान में कारोबारी से रिलेटेड लोग मारेंगे, ये कोयला दुनिया में हम अपनी जगह लिए भी इंपोर्ट बनाते हैं, दुनिया को भी कहीं ना कहीं पे बेचते होंगे, एंड देन हमें ये भी पता है कि हम अफगानिस्तान से भी इंपोर्ट करते हैं। सो ये भी इसमें भी एक पॉलिटिक्स होती है। एट टाइम्स उनको पता होता है कि अगर पाकिस्तान के अंदर आप कोयले के बिजनेस को टारगेट करेंगे तो इन लोगों को कोयला इंपोर्ट करना पड़ेगा, और वो कोयला इंपोर्ट कहाँ करना पड़े? हो सकता है अफगानिस्तान से करना पड़े। तो ये तो अच्छा तरीका है, दिस इज अ गुड वे, बहुत अच्छा तरीका है कि दूसरे मुल्क के अंदर अब कोयले की कानें बंद कराओ, जो कोयले की लोकल मार्केट है उसमें कोयला चाहिए और बाहर से फिर कोयला लेके आओ। तो हमें तो फंस गया, हम तो ये दहशतगर्दी हमारी तो जड़ों में बैठ गई भैया। इसने पकड़ के हमारी स्टेट को इतना कमजोर किया है, इतना कमजोर किया है कि अब यहाँ पे हर जो इंटरेस्ट ग्रुप है वो जिसका दिल करता है दुबई में पाकिस्तानी किसी को देते हैं 10 लाख रुपए, वो इधर 3 बंदे मार देते हैं, उधर 2 बंदे मार देते हैं, और हम सारे के सारे जो है ना इस चीज में लगे हुए हैं। वहां नरेंद्र मोदी साहब जो है वो लाओस के अंदर जो है वो कह रहा है जी कि रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन की हम बात कर रहे हैं। वो जो बाइडन दियां गल्लां ने वही उन मोदी साहब करते हैं, जो अमेरिकन बोलते हैं अब इंडिया वो बोलता है, क्योंकि इंडिया का उसमें इंटरेस्ट है। आपने वही बोलना होता है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। काफ़ी लोग जो है हमारे मुल्क में घरदार हैं जो मुल्क को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। अच्छा, ठीक है, जो मजदूर तकबा है उसकी आप बात कर रहे हैं, तो वो भी किसी प्रोपेगेंडा में इन्होंने मारा है, तो बहुत जुल्म कर रहे हैं। मुल्क आगे तरक्की की तरफ जा रहा है, ये रुकावट बन रहे हैं, रास्ते में रुकावटें बना रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तानियों से, प्लीज़ पाकिस्तान का साथ दें और इन चीज़ों से दूर रहें। ये जलसे जुलूस जो आप बना रहे हैं, लोगों को जमा कर रहे हैं, ये किसी काम के नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए नुकसान है। आप उसका साथ दें जो पाकिस्तान के लिए साथ दे रहा है। नहीं, आपको क्या लगता है? आपने कहा कि मुल्क में कुछ गद्दार हैं जो ये काम कर रहे हैं। कौन चाहेगा कि अपने मुल्क को खुद जो है अनस्टेबल करे, अपने मुल्क में खुद जो है इस तरह के वाकयात करवाए? देखिए ना, पाकिस्तान में बहुत प्रोपेगेंडा है। जिस तरह हमारे साथ इंडिया टच हुआ है, ये यहूदी लॉबी टच हुई है। कई लोग इंडिया के साथ काम करते हैं, यहूदी लॉबी के काम करते हैं, है नाम के मुसलमान, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह है। अरे इंडिया का क्या लेना देना इन सारे मामलात से? हम क्यों हर चीज़ में इंडिया को घसीट देते हैं कि भाई जो करवा रहा है वो इंडिया भी करवा रहा है? अपने गिरबान में हम खुद क्यों नहीं झांकते? देखे ना, इंडिया कभी भी नहीं चाहता पाकिस्तान आगे बढ़े। अच्छा, ठीक है, तो ये अल्लाह पाक का करम है जो पाकिस्तान चल रहा है, लेकिन उन्होंने कसर कोई भी नहीं छोड़ी, ना यहूदियों ने छोड़ी है, ना इंडिया वालों ने छोड़ी है। सर, जब तक कोई अपने हालात कुछ बेहतर नहीं करना चाहता ना, तब तक ना तो उस मुल्क के हालात बेहतर होते हैं। अब आप मुझे बताएं, हर दूसरे मुल्क के साथ इंडिया ट्रेड कर रहा है, उनके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। अगर हम नहीं कर रहे तो ये हमारी गलती है। सऊदी अरेबिया के इस वक्त जो इन्वेस्टर हैं वो पाकिस्तान में आके बैठे हैं कि हम आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? कभी चाइना को 2 डेड बॉडीज़ का तोहफा दे रहे हैं, कभी अपने ही कोयले के कान में काम करने वाले मजदूरों को फड़का रहे हैं। तो जो आपकी बात दुरुस्त है, जो गरदार हैं वो तो नहीं ना चाहते कि पाकिस्तान का आगे बढ़े। मसला इधर है कि बस ये जलसे जुलूस जो निकाल रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा जो कर रहे हैं, ये मुल्क के लिए बहुत ही खतरा है। खतरे की घंटी बनाते हैं कि पाकिस्तान कभी भी आगे ना चाहे। और गरदार जो है, आप कह रहे हैं कि इंडिया पे आप बात करते हैं, यहूदी और इंडिया मुसलमानों पे कभी भी नहीं चाहता कि मुसलमान आगे बढ़े। वो एक साथ हैं, लेकिन मुसलमानों को भी चाहिए एक साथ होना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ठीक है। और सर, इंडिया ने पता है पिछले दिनों क्या कहा था? शायद आपने सुना नहीं। उन्होंने कहा है कि हमें पाकिस्तान के साथ कोई जंग लड़ने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान में कोई फौजी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये मुल्क अपनी मौत आप मर जाएगा जो इस मुल्क के हालात हो गए हैं।
देखे ना, उनको तो सारी पुलिसियों का पता है कि क्या हमने करना है और क्या करा रहे हैं अमेरिका हमारे साथ। तो ठीक है, तो इंशाल्लाह कभी भी ऐसा नहीं होगा। जो उनकी सोच है वो हमेशा खाक में जाएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में बहुत ताकत है। ये अल्लाह का वो वतन, प्यारा वतन है, इसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा।